मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी। शंकर एक बहुत ही लालची और खुदगर्ज आदमी था। वो बिना मतलब के किसी की भी मदद नहीं करता था। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जेसीबी थी। इसलिए उसके पास जो भी ग्राहक आता वो उसे अपना मनचाहा दाम बताता। बेचारे ग्राहक भी करे तो क्या करे, जो दाम शंकर बताता उसे वो दे देते थे। यूं शंकर कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। पर फिर भी शंकर की पैसों की लालच थी कि कम ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो रात के वक्त चोरियां भी करने लगा। चोरियां करने का उसे कोई अनुभव नहीं था। वो भेष बदल कर जाता और पकड़ा जाता। इस तरह लोग उसकी जमकर पिटाई करते थे। भेष बदलने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन जैसे तैसे उनसे भागकर वो बच जाता था। एक दिन वो चोरी करने एक घर में जाता है। उसके सारे चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था। घर के सारे लोग सोए हुए थे। यह देख शंकर अपने मन में सोचता है, अरे ये सब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ता है कि वो अपने आप को एक आईने में देखता है और डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख से घर के सारे लोग नींद से जाग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो। शंकर डर के मारे वहां से भागने लगता है कि उसका पैर गोबर पर पड़ता है और वो धड़ाम से उस गोबर में गिर जाता है। छी 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 छी, कितनी बदबू है। लगता है गाय का पेट खराब है। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन विनोद नाम का एक आदमी जो उसी गांव में रहता था, वो शंकर से मिलने आता है। पिछली रात हुई घटना से शंकर के हाथ और पैर में मोच आई हुई थी। वो ये बात विनोद से छुपाते हुए कहता है, अरे कहो विनोद, कहो कैसे आना हुआ। शंकर भाई, मेरे खेत में एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है, क्या तुम उसे हटा दोगे? अरे विनोद, मैं हटा देता, पर मुझे बहुत तेज बुखार है। अभी मैं 2-3 दिन तक कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे ना कहो, बारिश होने वाली है। अगर सही वक्त पर खेत की खुदाई नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन शंकर विनोद की कोई मदद नहीं करता। विनोद उदास होकर वहां से निकलता है। वो जैसे ही रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी हुई नजर आती है। विनोद उसके पास जाता है, उसे पानी देता है और उससे पूछता है, माँ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? बेटा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? विनोद तुरंत अपने थैली में से तरबूज निकालकर बूढ़ी औरत को देता है। जैसे ही बूढ़ी औरत वो तरबूज खाती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। यह देख विनोद चौंक जाता है। तब परी कहती है, मैं एक श्राप में बंधी हुई थी। आज तुम्हारी मदद से मैं श्राप से मुक्त हो गई। तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? विनोद अपनी सारी परेशानी उस परी को बताता है। ये सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को प्रकट करती है, जिसे देख विनोद खुशी से झूम उठता है। तब परी फिर से कहती है, देखो विनोद, आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, जाकर इस वाटरमेलन जेसीबी से अपने खेत में फंसे पत्थर को हटा दो। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। विनोद परी का धन्यवाद करता है और वाटरमेलन जेसीबी को लेकर खेत में जाता है। जैसे ही वो खेत में उस मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को चलाता है, जमीन में फंसा हुआ पत्थर एक बड़े से विशाल हीरे में बदल जाता है। ये देख विनोद की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे जैसे वो जेसीबी चलाता गया, वैसे वैसे विशाल हीरे जमीन में से निकलते गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जब ये बात शंकर को पता चली, वो अपने मन में सोचता है, अरे इस विनोद के पास ये वाटरमेलन जेसीबी कहाँ से आ गया? यहाँ तक सुना है कि उसके खेत में बड़े बड़े हीरे भी निकल रहे हैं। मैं आज रात ही जाकर उस वाटरमेलन जेसीबी और खेत में छुपे हुए हीरो को चुरा लूंगा। ये सोचकर शंकर उस रात चुपके से विनोद के खेत में जाता है। खेत में मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी थी। वहां की जमीन चांदी जैसे चमक रही थी। ये देख शंकर खुशी के मारे झूम उठता है और जैसे ही वहां जाकर जेसीबी को वो हाथ लगाता है, वो जेसीबी शंकर को अपने बकेट में डाल देता है। और जैसे ही जेसीबी का बकेट जमीन को लगता है, जमीन में से बड़े बड़े सांप, बिच्छू और छिपकली उस बकेट में आ जाते हैं। ये देख शंकर डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है, अरे अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। हे भगवान, लगता है भरी जवानी में ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो।
शंकर की आवाज सुनकर गांव वाले और विनोद वहां आ जाते हैं। शंकर जेसीबी बकेट से छलांग मारकर बिना पीछे मुड़े वो गांव छोड़कर भाग जाता है। उस दिन से विनोद अपने मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी से गांव वालों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है। गरीब का मिनी मनी ट्रैक्टर। सुधाकर अनाज की बीजें खरीद कर लाता है। घर में सीता और चिंटू से वो कहता है, सुनो, इन अनाज के बीजों को संभाल कर रखना। जमींदार से पैसे उधार लेकर खरीद कर लाया हूँ ये बीज। कल खेत में ये बीज बोना है मुझे। सीता बीज की बोरी को उठाकर संभाल कर घर के एक कोने में रख देती है। दूसरे दिन सुधाकर खेत जाते वक्त बीज की बोरी उठाता है, लेकिन बीज की बोरी नीचे से फटी हुई थी और काफी सारा बीज भी कम था। तब ये देखकर सुधाकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे सीता, कहा था ना कि संभाल कर रखने के लिए। देखो चूहों ने क्या कर दिया। हमारे लिए एक एक बीज बहुत ही कीमती है। देखो अब कितना नुकसान हो गया। अरे पर मैंने बीजें संभाल कर ही रखी थी। तुम तो हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो। वैसे हमारे घर में चूहे हैं कहाँ? मुझे तो लगता है हमारी बीजें किसी ने चुरा ली होंगी। इस तरह सुधाकर चिल्लाकर वहां से गुस्से से कुछ बीज लेकर खेत में चला जाता है। दूसरे दिन फिर से बीज कम हो जाते हैं। तब चिंटू सोचता है, अरे ये कौन सा चूहा है जो हमारे बीज चोरी कर रहा है? अब तो उसे पकड़ना ही होगा। ये सोचकर चिंटू उस रात चूहे पकड़ने वाला चिमटा लेकर आता है। वो चिमटे पर कुछ बीज रख देता है और रात भर चिमटे पर नजर रखता है। तभी वहां पर दो लिलीपुट आते हैं। वो दोनों लिलीपुट अनाज की बीजें अपनी बोरी में भरते रहते हैं। एक लिलीपुट चिमटे पर रखे बीजों को उठाने जाता है, तब वो उस चिमटे में फंस जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर चिंटू उन दोनों से कहता है, अच्छा तो वो हो तुम चूहे जो हमारे बीजे चुरा रहे हो। तुम्हारी वजह से पिताजी ने माँ पर गुस्सा किया। तुम्हारी तो यही सजा होनी चाहिए। फंसे रहो अब उसी चिमटे में। ये सुनकर एक लिलीपुट कहने लगता है, प्लीज मेरे भाई को इस चिमटे से निकालो। बेचारा वो मर जाएगा, उसे बचाओ प्लीज। उसकी ये बात सुनकर चिंटू को भी उस पर दया आती है। तब चिंटू उस लिलीपुट को चिमटे से बाहर निकालता है। चिंटू लिलीपुट के जख्म पर मरहम लगाता है और कहता है, अरे पर तुम दोनों यहाँ कैसे आए और तुम कहाँ रहते हो? हमारे अनाज के बीज लेकर तुम क्या करना चाहते हो? वो दोनों लिलीपुट चिंटू को लेकर अपनी दुनिया में जाते हैं। लिलीपुट की दुनिया में कुछ लिलीपुट अनाज की खेती कर रहे थे। उनके पास एक मिनी मनी ट्रैक्टर भी था। ये सब देखकर तो चिंटू और भी चकित हो जाता है। तब एक लिलीपुट कहता है, चिंटू, हम सारे लिलीपुट यहाँ खेती करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ दिन हमारी वजह से हमारे सारे खेतों में आग लग गई। इसलिए हमारी मुखिया ने सजा के तौर पर हमें कहीं से बीज लाने की जिम्मेदारी दी। अच्छा, और तुम दोनों ने हम गरीब का ही घर चुना बीजों के लिए? जाना ही था तो उस जमींदार के घर जाते ना। और तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे मनी ट्रैक्टर है, तुम उन पैसों से खरीदते ना बीज। अरे चिंटू, हम ऐसे ही किसी के सामने नहीं आते और हमें क्या पता कि कौन गरीब और कौन अमीर है। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें ढेर सारा पैसा और ये मिनी मनी ट्रैक्टर भी देंगे। चिंटू लिलीपुट को अनाज की बीजें ला कर देता है और उसके बदले लिलीपुट भी चिंटू को मिनी मनी ट्रैक्टर दे देता है। वो मिनी मनी ट्रैक्टर लेकर चिंटू अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को दिखाता है। गांव में ऐसे ट्रैक्टर को देखकर सारे लोग चकित हो जाते हैं। चिंटू अनाज की बीज खरीदकर अपने खेत जाता है और उस मिनी मनी ट्रैक्टर से खेतों में बीज बोने लगता है। तब सुधाकर कहता है, अरे बेटा, आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं कि ये मिनी मनी ट्रैक्टर तुमने आखिर कहाँ से लाया? तब चिंटू सुधाकर को लिलीपुट वाली सारी बात बताता है और उनसे वादा भी लेता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। सुधाकर उस मिनी मनी ट्रैक्टर से खेतों का काम करने लगता है। देखते ही देखते सुधाकर को फसल भी बहुत अच्छी मिलने लगती है, जिसे बेचकर सुधाकर जमींदार का उधार चुका देता है। इस तरह चिंटू अब कभी कभी उस मिनी मनी ट्रैक्टर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल भी जाने लगता है।